जब जुल्म को हुनर जाना जाता था और जुल्म को ऐब नहीं समझा जाता था, वो दौर बहुत अच्छा था जब अरब आपस में लड़ते थे, एक दूसरे का कला कमा करते थे। एक ऊंट में लड़ाई हो जाती थी तो सदियों लड़ाई चलती थी। जब अपनी बच्चियों को जिंदा कब्र में गाड़ देते थे और कोई उठ के नहीं कहता था ये जुल्म है, इसको अच्छा समझा जाता था। लेकिन जब पैगंबर ने आकर कहा ये सब गलत है, आपस में खून-ए-ज़ी मत करो, कबायली लड़ाई खत्म करो, तासुब खत्म करो, ये अपनी औलाद को जिंदा मत दफन करो, तो पैगंबर ने बताया ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, ये जो तुम बुत पूज रहे हो ये भी जुल्म है। खुदा के होते हुए ये जो पत्थर के तुमने अपने खुदा बनाए हैं ये भी जुल्म है, ये तुम अपने ऊपर अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हो। तो सब पैगंबर के दुश्मन हो गए। ये तो हमारी अच्छी बातों को बुरा कह रहा है, मारो इसको पत्थर मारो, मारो इसको पत्थर मारो। तो पैगंबर ने कहा देखो अब ये हम पर भी जुल्म कर रहे हैं, तो पैगंबर भी मजलूम बने। तो लड़ाई अरब में इस्लाम में कुफ्र और इस्लाम की नहीं थी, जालिम और मजलूम की लड़ाई थी। अब देखना ये था कि जीतता कौन है, जालिम जीतेगा कि मजलूम जीतेगा। अल्लाह ने मजलूम से ये कह दिया कि अगर तुम तलवार निकालोगे तो ये मजलूम बन जाएंगे, अभी तुम मजलूम रहो। ये जो कुछ तुम पर मुसीबतें ढाते रहे ताकि इन पर जालिम का ठप्पा लग जाए। और फिर देखो लश्कर भी बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले रहो ताकि तय हो जाए ये मामला कि हजारों मिलकर एक पे जुल्म कर रहे थे। वही मजलूम कहा जाएगा जो तन्हा हो, अकेला हो और उसका कोई मददगार न हो। अगर अबू तालिब मदद करते और पैगंबर के सारे चचा खड़े हो जाते तलवार लेकर, तो पूरा अरब कहता इनके दिफा करने वाले मौजूद थे, उन्होंने पहले हमला किया था, तलवार पहले उन्होंने चलाई इसलिए हमने तलवार निकाली। वो तो आजिज आ गए कि बनी हाशिम तलवार निकाल ही नहीं रहे हैं, तो आजिज आके सारे कबाइल को जमा करके कहा तलवार निकाल के मोहम्मद को कत्ल कर लो। वो शबे हिजरत नहीं थी, वो मजलूम की मेराज थी, वो मजलूमियत का मुजाहिरा था, वो मजलूमियत का मुजाहिरा था। और फिर अल्लाह ने कहा हम आपको बचा रहे हैं। यहीं पर किस्सा खत्म हो जाए 1,24,000 नबुव्वतों का कि आखिरी पैगंबर शब हिजरत शहीद हो जाए और कातिलों में 40 तलवारें आए, एक खंजर नहीं, एक तलवार नहीं, 40 तलवारें जिस मजलूम पर चलें और बिस्तर पर उसे कत्ल किया जाए तो वो शहीद कहलाएगा। उसी वक्त से बनी हाशिम मजलूम हो जाते, बनी हाशिम मोहम्मद का मातम शुरू कर देते, मोहम्मद की अजादारी होती, वहीं से अरब वाले जालिम साबित हो जाते। लेकिन कुदरत ने चाहा, कुदरत ने चाहा कि अभी ये कहा जाएगा कि चूंकि मोहम्मद ने इनके मजहब को छेड़ा था, इनके खुदाओं को बुरा कहा था, लड़ाई इसकी थी, पहले ये कलमा पढ़ ले फिर इन पर जालिम की डिग्री लगा। वो शबे हिजरत नहीं, वो शबे हिजरत नहीं थी, वो शबे हिजरत नहीं है, वो करबला को रोका गया है, करबला को रोका गया है, वाकई करबला को रोका गया है। तो भाई मेरा जुमला गाया न कीजिएगा, इस्माइल ज़िबा हो गए थे, मोहम्मद के लिए रोका गया इस्माइल को, शबे हिजरत मोहम्मद ज़िबा हो रहे थे, हुसैन के लिए रोका गया। मोहम्मद की कुर्बानी हुसैन के लिए रोकी गई, कुर्बानी का रुख मोड़ कर अली तुम सो जाओ, अब तुम अपने ऊपर ले लो,
तुम अपने ऊपर ले लो इस मामले को। अली ने अपने ऊपर ले लिया। अल्लाह ने कहा, अली तुम्हें भी आज की रात मरना नहीं है, आज की रात नहीं मरना। ये तलवारें चलें, ये तलवारें चलें, लेकिन ये तलवारें चलेंगी, चलेंगी। बिस्तर पे सोते में मार दिया, दिफा का तो हक भी नहीं मिला। ये कैसे पता चलता कि जिसे मारा गया वो बहुत बहादुर था? किसी ने अली को तलवार चलाते ही नहीं देखा था। 19-20 बरस के हो गए थे, अभी तलवार निकाली नहीं थी। तो कहते बनी हाशिम में जमीन नहीं था, 40 कबाइल ने मिलकर मार दिया। वही कहानी तो करबला में करना चाहिए कि रास्ते में मिलकर सबने मार दिया। हुसैन ने कहा लड़ाई होगी, जंग होगी, फिर ज़िबा होंगे। क्या करबला के लाखों लोगों के लिए यह आसान नहीं था कि सोते में हुसैन को खयाम में कत्ल कर दें? हो सकता था शब हिजरत बन जाए करबला में, सब खेल लें, खेमे में घुस जाए, खेमों में आग लगा दें। लाखों तो थे, मुश्किल था अंदर खेमे में घुस जाते और सोते में सबको मार देते। लेकिन सोते में जब मारते ना कि 9 दिन में कोई सोया हो। शायद हुसैन ने ऐलान कर दिया था, हमारे हिस्से का सोना बाबा शब हिजरत में सो चुके, अब जागना है। अरे हुसैन तो 56 बरस के थे, 9 दिन में 6 महीने का बच्चा अली असगर नहीं सो। शहादत के इंतजार में जाग रहे थे, शहादत के इंतजार में जाग रहे थे। सबको पता है जाग रहे हैं, लेकिन है कितने? थोड़ी से तो लोग हैं, आ जाएं, घेर लें, एकदम अचानक शखून मारे, हमला कर दें, आ क्यों ना सके? 9 दिन खैमों पर हमला क्यों न कर सके लाखों? अब वजह आपको बता रहा हूं कि 9 दिन क्या हुसैन ने कोई पहरे बिठाए थे? क्या आपने सिपाही लगा दिए थे चारों तरफ? क्या रास्ते हुसैन ने रोक दिए थे? क्यों नहीं आया? 9 दिन मामला टल कैसे गया? वजह बता रहा हूं। एक खत रोज कासिद लेके आता है कूफे से इब्न ज़ियाद के पास, इब्न ज़ियाद के पास से उमर साद के पास। वो खत क्या है? जवाब दे गया। फिर खत आया, उसने कहा तू इधर उधर की बात नहीं करता है, ऐसा है और फला लश्कर इधर ठहरा है और यूं कहने लगे हैं और ये है और यूं खुदा पे पहले, सब मुझे मालूम है। हर खत में जो बात मैं पूछता हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देता? उस बात को क्यों टाल जाता है? फिर खत आया, फिर कुछ और लिख दिया उमर साहब। फिर उसने वही सवाल दोहराया, जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका जवाब क्यों नहीं देता? फौरन उसका जवाब दे। 9 दिन से इब्ने ज़ियाद सिर्फ एक बात उमर साद से पूछ रहा था कि जिस दिन से हुसैन आए हैं और उनके खैमे लगे हैं, सिर्फ एक सवाल कर रहा था, ये बता हुसैन के खैमों की तादाद क्या है? और वो टाला। वो क्या पूछ रहा है इब्ने ज़ियाद? जरा बता हुसैन के जो खैमे लगे हैं गिनकर बता कितने खैमे लगे हैं। और उमर साद टाल देता और इसका इसरार है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि हुसैन के खैमों की तादाद क्या है? न देना था जवाब, उमर साद ने ना दिया तो तारीख से पूछा गया कि इब्ने ज़ियाद के सवाल का जवाब उमर साद क्यों नहीं दे सका? इसलिए कि आसान था, एक भी आदमी खड़े होके गिनता 1 2 3 4 5 6 और फौरन तादाद लिखता, या 10 खैमे 15 खैमे, लेकिन जवाब क्यों न दे सका? तो तारीख ने कहा किसी की हिम्मत अब्बास से निगाह मिला, हिम्मत नहीं थी देवदान देख कर सुन सके।
और शेर की तरह लश्करे यजीद को देखते थे तो कोई नजर उठा के उधर देख नहीं सकता था। ये शेर टहल रहा है, एक शेर टहल रहा है। अब समझे, अल्लाह अगर चाहता मोहम्मद शबी हिजरत अपने घर में रहते, रसूल घर में होते, समझो कीजिएगा, रसूल घर में होते, अल्लाह हुक्म देता अली से कहिए तलवार लेकर घर की हिफाजत करें और 40 पहलवान घर पे हमला नहीं कर सकते, अली को देखकर सब भाग जाएंगे। लेकिन बजाय इसके अल्लाह ने नबी को कहा चुपके से निकल जाओ छुप कर, और अली से कहा सो जाओ, ताकि करबला में अली की सजा अब्बास में न आए। अली को इसलिए सुला दिया कि अगर आज की रात तलवार लेकर शेरों की तरह खड़े हो गए तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि अभी बद्र है, ओहद है, खंदक है, खैबर है, हुनैन है, अब्बास की हैबत करबला के बाद बस क़यामत तक यही रहना। यह आखिरी मार्का है, ऐसा मार्का कि अली का नाम सुन के लोग नहीं थरथराते, मगर इधर अब्बास का नाम आया।